Beta Limited manufactures a product used in the steel industry. The following information regarding the company is given for your consideration. Expected level of production 9,000 units per annum. Raw material expected to remain in store 2 months before issue to production. WIP 50% complete as to conversion cost. Conversion cost का मतलब होता है वेजेज और फैक्ट्री ओवरहेड. वेजेज और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों 50% है. मटेरियल के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, मतलब मटेरियल 100% है. हाफ मंथ प्रोडक्शन मतलब WIP का स्टॉक हाफ मंथ के बराबर. फिनिश गुड्स 1 मंथ, सप्लायर 1 मंथ, डेटर 2 मंथ, मिनिमम कैश बैलेंस. कैश सेल्स आर 75% लेस देन द क्रेडिट सेल्स. जो आपकी कैश सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स से 75% कम है. सेफ्टी मार्जिन 20% टू कवर अनफॉर्सीन कॉन्टीजेंसी. प्रोडक्शन पैटर्न इज एज्यूम टू बी इवन ड्यूरिंग द ईयर. द कॉस्ट स्ट्रक्चर रॉ मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट, ओवरहेड में 20 रुपये डेप्रीसिएशन है. टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस. आपको वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है. वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP. WIP में मटेरियल 100% 80, लेबर हाफ 10, ओवरहेड में 80 में से 20 रुपये डेप्रीसिएशन हटा दिए 60, 60 का हाफ 30 इक्वल्स टू ₹120. वैल्यू पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स में 100% मटेरियल, 100% लेबर और 100% कैश ओवरहेड ₹160. वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर. सेलिंग प्राइस 200 रुपये, माइनस करेंगे उसमें से प्रॉफिट 20 रुपये और 20 रुपये डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे. 160 वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर. अगर मैं क्रेडिट सेल्स को, एक और वर्किंग नोट, अगर मैं क्रेडिट सेल्स को X मान लेता हूँ तो मेरी जो कैश सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स से 75% कम है. क्रेडिट सेल्स से 75% कम, तो क्रेडिट सेल्स X है तो कैश सेल्स हो गई 0.25x. क्रेडिट सेल्स से 75% कम किया तो 0.25x, और ये दोनों मिलकर मेरी टोटल सेल्स हो गई 1.25x. और मेरी टोटल सेल्स है कितनी? मेरी टोटल सेल्स 9,000 यूनिट है. ठीक है, तो टोटल सेल्स में क्रेडिट सेल्स X है, तो क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स का कितना परसेंट है? क्रेडिट सेल्स परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स इक्वल्स टू X डिवाइडेड बाय 1.25x इंटू 100. तो 1x का मतलब 1 में 1.25 का डिवाइड करोगे और इंटू 100 करोगे तो यहाँ पर 80% आ जाएगा. मतलब आपकी जो क्रेडिट सेल्स है वो टोटल सेल्स का 80% है. तो जब हम डेटर का वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डेटर के वैल्यूएशन में हमें मल्टीप्लाई बाय 80% करना पड़ेगा. स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल का स्टॉक 9,000 यूनिट पर एनम. रॉ मटेरियल का स्टॉक 2 मंथ 9,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2. पर यूनिट रॉ मटेरियल होता है 80 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई बाय 80.
9,000 divided by 12 into 2 into 18, 1,20,000. WIP का स्टॉक हाफ मंथ के इक्वल 9,000 divided by 12 into 0.5 into WIP की वैल्यू पर यूनिट हो गई 120 मल्टीप्लाई बाय 120, 9,000 divided by 12 into 0.5 into 120, 45,000. फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक हमें दे रखा है 1 महीने के बराबर, 9,000 divided by 12 into 1. फिनिश गुड्स का स्टॉक 160 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 160, 1,20,000. डेटर हमें यहां दे रखे हैं 2 मंथ, 9,000 divided by 12 into 2 into 160 मल्टीप्लाई बाय 80%. टोटल सेल्स का 80% क्रेडिट पे, $1,92,000. डेटर्स के बाद में कैश बैलेंस, कैश बैलेंस हमें दे रखा है यहां पर 67,500, 67,500. कोई भी एक्सपेंसेस यहां प्रीपेड नहीं है, इट इज टोटल ए. 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,92,000 प्लस 67,500, 5,44,500. बी करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर. सप्लायर हमें यहां दे रखे हैं, सप्लायर इज 1 मंथ, 9,000 divided by 12 into 1 multiply by raw material per unit 80, 60,000. यहां पर कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग नहीं है. करंट लायबिलिटी की टोटल बी 60,000. वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी 544,500 माइनस 60,000, 4,84,500. ऐड करेंगे सेफ्टी मार्जिन, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेफ्टी मार्जिन हमें यहां दे रखा है 20%, 484,500 का 20%, 96,900. वर्किंग कैपिटल 581,400.